हो रही है, स्टार्ट होने वाली हो गई। तो ये कंडक्टर दिख रहा है, इसको मैंने ना एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया बच्चे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक का माइक ऑफ है, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, वरना हम रिमूव करने में भी जानते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा है, हम रिमूव कर सकते हैं। इस सारे गामा पादा निशा अपनी रिमूव कर दो। वरुण, वरुण आप इसी बैच से हो? वरुण मेहरा, यस सर। आपको पहले कभी सुना नहीं इस बैच में हमने? देखा तो किसी को भी नहीं, फिर आपको तो सुना भी नहीं। सर देखा है मैंने इसको एक आधी बार क्लास में। चलो माइक ऑफ रखो बच्चे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करूंगा कि ये कंडक्टर है, जो ये कंडक्टर है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा। सपोज करो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, यस सर। यस ये येलो वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने कंडक्टर को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, मतलब उसका पॉजिटिव साइड इधर था, ये पूरी तरह से ठीक है। तो भी ऐसे भी जा रही होगी भाई, यहाँ से भी जा रही होगी, कोई दुविधा की बात नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे यही दिखाई है तुम्हें, ऐसे भी जा रही होगी भाई, डरने की बात नहीं है। जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या घमासान युद्ध हुआ इसके साथ सर? तो जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सर अंदर तो कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है? नेट चार्ज जीरो। क्या जीरो होता है बच्चे? नेट चार्ज जीरो। अब सर नेट चार्ज अगर जीरो होता है, नेट चार्ज अगर जीरो होता है, नेट चार्ज 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 जीरो होता है, तो इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर के पास होते हैं, सबने सुना है ना? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, पर इसके साथ साथ वो पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज भी होता है, जिसको कोर चार्ज बोलते हैं, कोर पॉजिटिव भी होता है, तो नेट चार्ज जीरो होता है। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसका जो नेगेटिव वाला साइड है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब कौन सी साइड जमा हो जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। बोलो, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट साइड पॉजिटिव के साथ रहेगा ना, तो पॉजिटिव इधर है ये रहा, तो नेगेटिव साइड इधर आ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? और पीछे क्या छूटेगा? सिर्फ पीछे क्या रह जाएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है सबको? पॉजिटिव। क्लियर है? मैं इसको राइट से दिखा देता हूँ। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पीछे क्या रह गया? सिर्फ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अब क्या करें सर? सर अब यहां तक तो ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? कंडक्टर के पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट साइड में। पॉजिटिव साइड क्यों बोल रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। और उतना ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज उधर लेफ्ट राइट साइड में आ गया। तो देखो धीरे धीरे ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो ये नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन नहीं हो गया? पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो अब इनके बीच में सेपरेशन आ गया। पहले तो इकट्ठे बाउंड के टाइप बोलते, थोड़ा मतलब पास पास थे, सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब इनके सेपरेशन को ही बोलते हैं पोलराइजेशन आ गई। क्या आ गई? पोलराइजेशन। अब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव से ही नेगेटिव। तो ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर ये इसकी वैल्यू को कम कर रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? बाहर नेट वैल्यू को कम कर रहा है। कम कर रहा होगा सर कम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक टाइम जैसे बाहर वाला बढ़ा रहा हूँ अंदर वाला भी बढ़ रहा है, बाहर वाला बढ़ा रहा हूँ अंदर वाला भी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? इक्वल, बैलेंस कर लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा?
Zero. जीरो। और ये काम बहुत जल्दी होता है। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फील्ड को बड़ा रखोगे, कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, उसके अंदर से इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनना स्टार्ट हो जाएगा, चलना, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े टाइम में क्या ही हो जाएगा, जीरो। इसीलिए बोला जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कौन सा फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ रहा है क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? जीरो। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। पक्का है? क्लियर है ये चीज? सबको थम्स अप कर दो, बढ़िया। अगर जिसको समझ में आ गई, जिसको नहीं आई प्लीज रेज योर हैंड। हाँ मुकेश, चलें आगे। चलो, यस सर। तो देखो अभी इसी चीज को ये दिखाएगा, कैसे दिखाएगा देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई एक्सटर्नल, और वो इंटरनल वाली आएगी, अब कैंसिल हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वही इसने लिख रखा है कि जब कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ड्रिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, दिख रहे हैं इस साइड नेगेटिव चार्जेस मतलब, और पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव, जिसके साथ वो बाउंड होते हैं, पॉजिटिव कोर बोलते हैं उसको। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो, इक्विलिब्रियम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। वही किया हमने। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ मेरे को। क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सब सो गए? No. नहीं हाँ, सर। जोर से बोलो। हाँ माही, No, चलो sir. ठीक है। बाकी करिश्मा ही खाना खा के आई है, बाकी तो कोई खा के ही नहीं आया। चलो, Yes, sir. देख लो। Yes, sir. बात करते टाइम हैं, Yes, sir. मिला खाना खाने का। अब बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के आउटसाइड का क्या सीन है। जब कंडक्टर के आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे तुम, वो हमेशा क्या दिखाओगे? उसके Perpendicular. परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ध्यान रखना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दिखाओगे कंडक्टर के आउटसाइड, वो कैसी दिखाओगे? Perpendicular. परपेंडिकुलर। देखो कैसे, ये अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? हमेशा ऐसे, परपेंडिकुलर। इसकी हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम उल्टा मान के चलते हैं कि तुम कह रहे हो ना परपेंडिकुलर होती है, वो कहते हैं चलो हम प्रूफ करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जैसे मैथ्स में करते हो, कोई चीज ऐसी होती है ना जिसको गलत प्रूफ करना है, तो पहले उसको सही मान के चलते हो, फिर लास्ट में जाते जाते उसको क्या प्रूफ कर देते हो? गलत। कन्वर्स थ्योरम बात करते हो ना, कभी कभी मैथ्स में ऐसा चीजें करते हो, लेट कर लेते हो पहले ही गलत चीज, फिर उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हो लास्ट में। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो सर ऐसा ही इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है आउट द कंडक्टर, तो मैं कहता हूँ चलो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं मान के चलते, तो क्या होगा? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है सरफेस, तो किसी एक एंगल थीटा पर है, दिख रहा है? तो अब इस थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? ई cos थीटा sin और ई साइन थीटा। हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, कौन सी वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ sin ई साइन थीटा, क्योंकि वो कैसा है सरफेस के? परपेंडिकुलर। लेकिन अब ई कोस थीटा आ गया फालतू, तो इसको गलत प्रूफ करना है। तो देखो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अभी गलत प्रूफ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की नजरिए से, तो सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही लेंगे हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट। और यहाँ पर कोई करंट की बात नहीं होगी, सरफेस करंट जैसी कोई बात नहीं होती। तो अब देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस के कैसे लग रही है, टेंजेंशियल लग रही है या नहीं लग रही? ई कोस थीटा सरफेस के टेंजेंशियल नहीं लग रहा? देखो ये डायरेक्शन देखो ध्यान से इसकी, यस सर। टेंजेंशियल समझते हो? ऐसे सरफेस को क्रॉस कर दो, देखो यहाँ पर कर रहा है। हाँ, तो सर टच करते हुए जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है ये कंपोनेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज होंगे उस चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। या भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ या ना? लगेगी।
अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो चार्ज के ऊपर चार्ज मूव करेगा या नहीं करेगा? F इज इक्वल टू ma होता है। फोर्स है तो क्या होता है साथ साथ एक्सीलरेशन। तो चार्ज मूव करके क्या बनाता है? जब चार्ज मूव करता है यानी इलेक्ट्रॉन मान लो मूव करते हैं तो क्या बनता है? करंट। करंट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सरफेस करंट या कुछ ऐसा करंट जो सरफेस पे चल रहा है, सरफेस के ऊपर करंट, कोई बात करते हैं ऐसी? नो सर। नहीं। No, तो sir. इसलिए मतलब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, फोर्स नहीं लग रही होगी तो कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा? ई कॉस थीटा। तो यही तो, हालांकि ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पर इस लेवल पर हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेवल पर इसको चेक कर रहे हैं, तो हमने पहले ही इसको गलत प्रूव कर दिया क्योंकि करंट सरफेस करंट जैसी कोई चीज नहीं है। अभी देखो थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी एक बताएंगे। देखो सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री पर, तो मैं बोलता हूँ कि परपेंडिकुलर तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने मान लिया किसी एक एंगल पर है, तो इसके दो कंपोनेंट हुए कौन कौन से? ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। साइन थीटा। ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, इसलिए मैंने बोल दिया कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो ई कोस थीटा को देखते हैं। ई कोस थीटा एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द सरफेस, टेंजेंट पे एक्ट कर रहा है, मतलब तो ये अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, और जिसके कारण चार्ज का क्या होगा? मूव। एक्सेलरेशन होगा या मूव होगा। तो चार्ज जब मूव करेगा तो वो क्या बनाएगा? सरफेस पे मूव करेगा तो वो क्या बनेगा? सरफेस का। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है? चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो करंट की तो बात ही नहीं होगी, सरफेस करंट की। तो इसीलिए ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करता तो हम सरफेस करंट की बात करते, लेकिन कभी सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे चैप्टर में सरफेस करंट? नो सर। बताओ हाँ या ना? नहीं। इसीलिए ई कोस थीटा कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि इसको समझाने का दूसरा तरीका भी है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन हम अभी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी वजह से। हाँ, तो दो प्रॉपर्टियां समझ में आ रही है। पहला कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जो सरफेस के बाहर, कंडक्टर के बाहर जो तुम फील्ड लाइंस दिखाओगे वो हमेशा कैसी दिखाओगे? परपेंडिकुलर। आओ नेक्स्ट। आओ, अब नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा बच्चे? जीरो, क्योंकि गोस लॉ बताता है हमें क्या भाई? अगर मैंने चार्ज दी डॉट ds क्या होता है? q अपॉन फील्ड इनसाइड में जीरो है, तो चार्ज इनक्लोज्ड भी क्या होगा? जीरो। ये नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? जीरो। तो क्लियर है क्या? क्योंकि E जीरो है तो Q भी क्या है? जीरो। किसी को कोई डाउट? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? पहली क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। दूसरी, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे वो हमेशा कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। आउटसाइड द कंडक्टर लाइन बनाओगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर। और तीसरी क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जी सर, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूं तो जबरदस्ती अगर दे रहा हूं चार्ज को, अंदर दे रहा हूं भाई, मैं देना चाहता हूं, तो उस चार्ज का क्या होगा? मैं जबरदस्ती दूंगा तो उस चार्ज का क्या होगा? हमने बोला कंडक्टर के अंदर तो नहीं रह सकता, चार्ज नहीं रह सकता, लेकिन मैं दे रहा हूं अंदर, तो चार्ज का क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? सर अर्थिंग हो जाएगी। नहीं, अर्थिंग भी नहीं, मैं तो कंडक्टर को दे रहा हूँ। नीचे इंसुलेटर लगा दिया मान लो तो। वेरी गुड वंश। तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे। फॉर एग्जांपल देखो, अभी देखना, मैं कंडक्टर को चार्ज दूंगा पॉजिटिव पॉजिटिव, देना तो अंदर चाहूंगा, लेकिन वो सारा उसी टाइम कहाँ पर आ जाएगा? उसके सरफेस पे। देखना, देख रहे हो? यस सर। तो कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता उसके इनसाइड। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? हमेशा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
बट अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने का दूसरा तरीका तो, एक तरीका तो यही है कि गोस लॉ कहता है कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0 है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। बट वैसे इसको कैसे समझ सकते हो? ठीक है प्रतिभा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अब इसको कैसे समझोगे? सपोज करो मैंने चार्ज दिया, कौन सा चार्ज? यही पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। तो इससे पहले थोड़ा सा और काम देखते हैं। सर अगर कंडक्टर है तो इसके पास वही पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे ना, न्यूक्लियस वाला चार्ज जो पॉजिटिव है, और साथ में क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा समझो, है ऐसा समझो, अभी हर जगह होगा ऐसा ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो चार्ज मैंने दिया, ये मैंने इस, ये मान लो ये वाला जो चार्ज दिया मैंने इसके सेंटर पर दे दिया। कहाँ दे दिया? इसके इनसाइड, इनसाइड दे दिया, मान लो इनसाइड। तो अब ये कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। सरफेस पे कैसा आ जाएगा समझो। एक्चुअल में होता क्या है, इसको भी अगर मैं पॉजिटिव से दिखाऊं सबको, ये ब्लू वाली पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखा देना। होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होंगे तो इसके आसपास वाले जो नेगेटिव हो जाएंगे वो इसकी तरफ क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये वाला रीजन वापस से खाली हो जाएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। तो जहां से ये नेगेटिव निकले हैं वहां पर सिर्फ अब कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सर पॉजिटिव 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 और नेगेटिव। अच्छा, तो अब मैं सुबह बोल सकता हूँ कि अंदर यहाँ पर तो इधर वाली साइड तो सब खाली हो गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया पीछे की तरफ। अब वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर से उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, पीछे अभी भी क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रह जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ये। और कह दूं क्या, इससे पहले वाला रीजन अब खत्म हो जाएगा, उस पर नो नेट चार्ज बोल सकते हैं। इसके ऊपर कोई नहीं। एक्चुअल में मैंने चार्ज दिया कहाँ था? उसके बीच में। वो चार्ज देखो अब कहाँ पर आ गया? सारा का सारा लगभग एक बार और होगी तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। तो ये ऐसे रिपल्शन होते होते, मतलब वो नेगेटिव उसकी तरफ आते आते, नेगेटिव उसकी तरफ आते आते नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, वो पीछे पॉजिटिव रह जाएगा। तो ऐसा होता है कि इनसाइड पे जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रह जाएगा? नेट चार्ज 0। और वो सारा का सारा चार्ज वो अट्रैक्शन रिपल्शन होते 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 कहाँ चला जाएगा? उसके सरफेस पे। तो ऐसे बोलते हैं इसीलिए कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? अच्छा, अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस वाले कोर की वजह से, ऐसा समझ लो। अगर मैंने पॉजिटिव की जगह क्या दिया होता बच्चे? नेगेटिव। तो क्या होता? तो क्या होता? तो सर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज सरफेस पे तो आ जाता, लेकिन अब कैसे? जब पॉजिटिव दिया था तो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट हो गए थे, अब पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव वाले वैसे मूव तो नहीं कर सकते, पॉजिटिव वाले मूव तो नहीं कर सकते। अब ये नेगेटिव उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो कि इन नेगेटिव नेगेटिव में आपस में क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी। और ये रिपल्शन इतनी होती रहती है, होती जाती है, कब तक हो जाएगी? जब तक कि सारे चार्ज कहाँ ना आ जाए? सरफेस पे। या ऐसा समझ लो ये नेगेटिव उन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो मुश्किल काम है क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा सा बाउंड है पॉजिटिव। तो हम क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव में आपस में क्या होने लग जाती है? रिपल्शन होती रहती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं? सरफेस। सरफेस पे। क्लियर है क्या? तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, स्फीयर के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता। एक्सेस चार्ज, कैसा चार्ज? एक्सेस चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल सेट में तो है ही, जब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव हो तो वो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस नहीं रह सकता, एक्सेस पॉजिटिव भी नहीं रह सकता, एक्सेस नेगेटिव भी नहीं रह सकता। अगर एक्सेस देने की कोशिश करोगे तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उसके
सरफेस पे सरफेस पे अब सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा? अगर सरफेस ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगा कई बार हो सकता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, ऐसा। यस सर बट अगर सरफेस यूनिफॉर्म ही ना हुआ, सरफेस कुछ ऐसा हुआ बच्चे, एक साइड से पतला एक साइड से थिक, ऐसा कुछ सरफेस हुआ तो कैसा क्या होगा बच्चे बताओ? तो डिस्ट्रीब्यूट कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, बताओ बताओ, कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ज्यादा और कहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चे? बोलो हाँ या ना। भाई अब इतना तो पता है ना, अगर चार्ज में सरफेस चार्ज अंदर दूंगा तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस के ऊपर सरफेस पे। अब सरफेस पे अगर चार्ज दे भी दिया तो कहां पर वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कहां पर उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और जहाँ एरिया कम होगा कम होगा? तो ये कैसे पता लगेगा? अगर यूनिफॉर्म शेप है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म शेप है? देखो नो यहाँ पे मोटी सरफेस है, यहाँ पर फिर पतला हो रहा है, थिक थीन हो रहा है। पतले वाले पे होगा ज्यादा जहाँ पे पतले ज्यादा वाले सरफेस होगा वहां पे ज्यादा चार्ज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती है? क्योंकि सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए, जितना एरिया उतनी सिग्मा क्या होगी? कम हो कम होगी। जितना ज्यादा सरफेस हाँ, जितना होगा ज्यादा एरिया सरफेस एरिया होगा उतनी सिग्मा कम होगी सर। तो मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जितना ज्यादा, अगर मैं कर्वेचर की फॉर्म में बात करूं, जितना ज्यादा कर्वेचर उतनी कम क्या होगी? सिग्मा। उतनी कम क्या होगी? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब एक रीजन में कितने चार्जेस हैं, मतलब उनका जो क्राउड क्राउड भीड़ बताओ चार्जेस की। अगर कर्वेचर ज्यादा होगा तो चार्जेस की भीड़ क्या होगी? कम। कम चार्जेस की भीड़ क्या होगी? कम। और अगर कर्वेचर कम हुआ तो चार्जेस की भीड़ क्या होगी? ज्यादा ज्यादा। समझ में आ रही है ये बात? अगर कर्वेचर कम तो चार्जेस की भीड़ ज्यादा, यानी सिग्मा ज्यादा, और अगर कर्वेचर ज्यादा तो सिग्मा कम कम। चेक करके कम। बताओ मेरे को, यहाँ पर देखो पहले, ये दिख रहा है? यस सर ये दो सरफेस दिख यस रहा है, सर। ये सरफेस दिख रहा है, बताओ कहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बताओ कहां पर कर्वेचर? सर सेकंड में होगा ज्यादा सेकंड में ज्यादा, फर्स्ट में कम, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट में कर्वेचर क्या है? कर्वेचर देखो ज्यादा ज्यादा है, और सेकंड में कर्वेचर क्या है? कम है तो सिग्मा कहाँ ज्यादा होगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? सेकंड सर सेकंड सेकंड पे सिग्मा मैक्सिमम आया सेकंड पर, सिग्मा मिनिमम आया। क्लियर है क्या? Yes, sir. पहली बात तो कह रहे हैं कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर रह ही नहीं सकता। अब अगर मैं देने की कोशिश करूंगा तो वो चार्ज आ जाएगा उसके सरफेस सरफेस पे, और सरफेस पे भी कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जहां पर कर्वेचर कम होगा वहां पर सिग्मा, जहां पर चार्जेस की भीड़ ज्यादा लगेगी, जहां पर कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर चार्जेस की भीड़ यानी सिग्मा क्या होगा? कम होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यहां तक हमारा सरफेस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज खत्म होती है बच्चे। याद रखना, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है नेट, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? नहीं दिखाओगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? 0। जीरो क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन करो। यस सर सिक्स क्वेश्चन दिख रहा है सबको? करो। यस सर किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? सब माइक ऑन करके बोलो, सब माइक ऑन करके, किसी को कोई डाउट है तो नो नो सर सर। चलो। नो सर। सिक्स क्वेश्चन देखो, अभी कंसेप्चुअली था ना सब। सिक्स क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, ए बी सी या डी।
वंश कह रहे ऑप्शन ए, अरमान कह रहे ऑप्शन ए, सब क्या ऑप्शन ए ही कह रहे हैं क्या? किसी और का कुछ और ऑप्शन आ रहा है? मनीषा 2, निशांत सी, और किसी का कुछ? इंद्रेश भी सी। चलो आओ, ऑप्शन आएगा बच्चे, देखते हैं। भाई तुम्हें सबको पता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे ही नहीं कंडक्टर के, तो ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता? बी। बी तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इसकी, ये जो एक कंडक्टर रख रखा है अंदर, तो जब जब मैंने बोला कि इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो नेगेटिव नीचे होगा, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो इसका जो नेगेटिव, इसके अंदर नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन वो जितने पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ या सर नीचे? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ या नीचे? ऊपर की तरफ। और किधर और नीचे क्या अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यही रहेगा ना, ऐसा ही रहेगा। यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाते हो सर, वो पॉजिटिव से कैसी जाती है? नेगेटिव। नेगेटिव। वो जा ही रही थी बेचारी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये वाली पॉजिटिव से नेगेटिव निकलने लगी, उसको नेगेटिव यहाँ पर भी दिख गया, दिख रहा है? तो वो Yes, यहाँ पर हो गई, लेकिन जब वो टर्मिनेट होंगी तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 कंडक्टर डिग्री। के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है, कैसे आती है? हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ से भी जा रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर नेगेटिव दिख गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर से ही चला गया, और ये एंगल कितना होगा? 90। 90। क्या सर फिर ये जाना नहीं चाहेंगे? हाँ, ये भी जाना चाहेंगे, लेकिन ये इसके मुकाबले थोड़े से दूर होंगे, तो जाने की कोशिश तो करेंगे, थोड़ा सा कर्व तो आ जाएगा इनमें, लेकिन ये पूरी तरह जा नहीं पाएंगे। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे सर? थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा के ऐसे वापस ले जाएंगे, स्ट्रेट नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ऐसे ये जाना तो चाहेगा नेगेटिव की तरफ, लेकिन थोड़ा सा कर्व आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, ऐसे नीचे निकल जाएगा, दिख रहा है? यस सर। और ये तो बेचारे फिर ये तो सीधा जाएगा ही इसके ऊपर। समझ में आ रहा है कि सबको? और ऐसे ये नेगेटिव वाले, यस सर। नेगेटिव वाले क्या निकलेंगे? यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ से पॉजिटिव से। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर तो अट्रैक्शन जरा भी नहीं हुई, थोड़ी बहुत भी अट्रैक्शन नहीं हुई, सारे के सारे सीधे चले गए, तो ये ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिखा दी, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। ये तो बहुत दूर था, तो ये तो सीधा जा सकता था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो अच्छे से। क्लियर है? करवी। अब यार अब कैसे याद रखोगे? ये तो मैंने वैसे एग्जांपल के जरिए बता दिया तुम्हें, एक्चुअल में कैसे याद रखते हो इसको, कि कंडक्टर के पास लाइंस कैसी हो जाती है? थोड़ी कर्व, थोड़ी सी देखो कर्व हो रही है ना। यस सर। कंडक्टर के पास पास, जो पास पास वाली होती हैं, जो दूर दूर वाली होती है वो वैसे ही रहती है, हल्की फुल्की कर्व। अच्छा, थोड़ा सा और दूर रहता, उसमें थोड़ी सी और कर्व आती, लेकिन और दूर जाता तो वो तो अभी भी कैसी रहती? बिल्कुल स्ट्रेट रहती। वो कैसी रहती? बिल्कुल स्ट्रेट रहती। जैसे जैसे दूर चले जाएंगे भाई, उसको नेगेटिव दिखना कम हो जाएगा, तो वो सीधी की सीधी जाने लग जाएंगी। क्लियर है? यस सर। पक्का सबको? यस सर। सो तो नहीं गए ना? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी। अब एक ये डेरिवेशन आज करेंगे, उसके बाद आज के लिए छुट्टी तुम्हारी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव। तो हम सीधा यूज करेंगे। वैसे तो तुम्हारी एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन दे रखी है? नहीं दे रखी होगी आई थिंक। ठीक है, कर ही लेते हैं। चलो, ये एक स्मॉल चार्ज है बच्चे, मैं इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहता हूँ, इसके लिए वर्क डन करता हूँ। याद है पोटेंशियल की डेरिवेशन में किया था हमने? यस सर। तो देखो, अगर मेरे को लिखना हो पोटेंशियल, सर है हमारी। हाँ तो ठीक है, पोटेंशियल को कैसे लिखते हो? अगर मेरे को एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में,
तो इसको कैसे लिखते हो? पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज चार्ज। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल DW पोटेंशियल भी कितना होगा? स्मॉल स्मॉल। स्मॉल dv इज इक्वल स्मॉल w अपॉन में q होगा। कोई दिक्कत? चार्ज तो उतना ही है ना जिसको लेके जा रहे हो, हाँ, इसलिए स्मॉल नहीं लिखा। क्लियर है? यस सर अब ध्यान से देखो सर, हमने पढ़ा था दो तरह के वर्क डन, एक तो एक्सटर्नल वर्क डन और एक कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन। दोनों एक दूसरे के क्या होते थे? एक पॉजिटिव होता था तो दूसरा कैसा हो जाता था? सर नेगेटिव हम हमेशा नेगेटिव वाला चूज करते हैं, बार बार बता चुका हूं तुम्हें, है ना? तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? DW, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करता था मैं? माइनस एफ डी एक्स। याद आया? फोर्स फोर्स में लगाता था अपोजिट डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग एक्सटर्नल फोर्स देखता था और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होती थी, तो एंगल कितना होता था इनके बीच में? याद करो, जब मैं सर 180 तो cos 180 माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस लगाया। जो पोटेंशियल में करते थे बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो मैंने अब क्या किया, टोटल फोर्स वर्क डन निकालने के लिए चाहूं तो इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन मेरा उसके बिना काम चल जाएगा। तो DW, अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज के ऊपर, जिस चार्ज को लेके जा रहा हूं, कितनी फोर्स लग रही होगी? सर QE इंटू ई, यही लग रही होगी ना? यस सर और साथ में क्या है भाई? dx डॉट dx है। अब ध्यान से सुनो, चलो अगर तुम चाहो तो ना, माइनस वाली बात समझ नहीं आती तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? F.dx एफ डॉट dx लिखो, और मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देख रहा हूँ या दूसरी फोर्स देख रहा हूँ कंजर्वेटिव, तो वो वैल्यू उसकी पहले वाले की क्या होती है? माइनस। अभी बात की थी तो क्लियर है ना सबको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए नेगेटिव लगाया। अच्छा, तो DW ठीक है, माइनस ऑफ F की जगह क्या लिखा था? ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE Q इंटू E डॉट dx। अच्छा, तो सर अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ DW अपॉन, इस Q को उधर ले जाऊंगा तो DW अपॉन में Q, अंदर क्या रह जाएगा? माइनस ऑफ E डॉट DX dx अच्छा अच्छा अच्छा, DW अपॉन Q क्या होता है सर? सर DV dv पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DX dx। क्लियर है? अगर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, देखो मैं चार्ज को जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस कर रहा हूं, मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैं चार्ज को डिस्प्लेस करना चाहता हूं, उसी डायरेक्शन में चार्ज को डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं मैं, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ E dx। तो dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का E E के। तो यही हम बोलते हैं dv बाई dx इज इक्वल टू E। dv बाई dx इज इक्वल टू E। तुम चाहो तो डॉट लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चाहे तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया कहां पर चार्ज को मूव कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस मेन इक्वेशन थी ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस है dv बाई dx का। यहां तक किसी को कोई डाउट है एक भी स्टेप में? तो पहले पूछो। नो सर अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर पोटेंशियल वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x एक्स मतलब डिस्टेंस। तो जब भी कोई चीज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी करती है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट और जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट और साथ में नेगेटिव है तो साथ में बोल दो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे इट इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, कुछ भी बोल दो। क्लियर है? जो भी चीज x के साथ वेरी करती है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वेरी कर रही है तो उसको बोल दो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अब यहाँ तक हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको इसने कैसे प्रूव किया वही दिखा देते हैं।
सेम किया है सब कुछ, Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। अब कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 और इसका मतलब, इसको दोबारा पढ़ के बताओ। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस में चेंज, यही होता है ना? Distance. Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चेंज इन dv by dx भी क्या होगा? 0. मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी क्या होगा? 0. 0। तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल क्या है? जो चीज चेंज नहीं होती वो क्या होती है? Constant. तो अगर Constant. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? Constant. कांस्टेंट। 0 नहीं होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? Constant. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है। क्या 0 है? Change in potential. चेंज इन पोटेंशियल 0। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? Constant. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कहीं पर भी चले जाओ इनसाइड, तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल क्या रहेगा? Constant. अगर किसी ऐसा सरफेस हो जिसके में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो, उस सरफेस का नाम बोल देते हैं इक्वी। Equipotential surfaces. क्लियर है क्या? Yes, sir. सरफेस एट विच potential is same at every point is known as equipotential surface। क्या होता है उसको? Equipotential surface. किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? बताओ। No, sir. ये हमारी एक प्रॉपर्टी और थी जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे, ये वाला फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर इनसाइड। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर के, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? Constant. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। बट ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसके बारे में कब चर्चा करेंगे? Kal. और आप थोड़ा सा समरी कर लेते हैं अभी अभी फटाफट, आज हमने क्या क्या किया जो कि अभी हट गया। ये दिख रहा है सबको? No, sir. Yes, आ गया। sir. तो पोटेंशियल, अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या की थी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0. 0. और सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आउटसाइड द कंडक्टर, Perpendicular. Perpendicular. तीसरी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0. नेट चार्ज, मतलब नो चार्ज कैन रिसाइड्स इनसाइड द कंडक्टर। अगर वो चार्ज दे दूं तो कहाँ चला जाएगा? Surface. Surface. ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और वहां पर भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? Uniform. अगर सरफेस यूनिफॉर्म, Uniform नहीं होगा मतलब। लेकिन अगर वैसे कैसे? सिग्मा कम तब होगा जब कर्वेचर, अगर कर्वेचर ज्यादा हो ज्यादा होगा। Sigma कम. सिग्मा कम होगा। और कर्वेचर इनवर्स कम चलेगा। तो सिग्मा। ज़्यादा. और लास्ट प्रॉपर्टी सर क्या थी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है? 0, तो पोटेंशियल क्या होगा? Constant. और वो कैसा सरफेस Constant. निर्माण करेगा अंदर? Equipotential surface. किसी को कोई डाउट है इन सारी प्रॉपर्टीज में? और एक और रिलेशन जो भी पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Minus dV upon dx. dr बोल दो तो अच्छा है। नेगेटिव ग्रेडियंट है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ, किसका ग्रेडियंट है? Potential. पोटेंशियल का। और कैसा ग्रेडियंट है? नेचर कैसा है? Negative. किसी को इन सारी प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। No, sir. पक्का?
जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है, लेकिन किसी को भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि अब नया टॉपिक अगर स्टार्ट करूंगा तो वो वाला टॉपिक हो नहीं पाएगा आज। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो है तो आसान ही, पर अभी 10 मिनट का तो काम नहीं है वो, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ सो तो नहीं गया था ना कोई? सबको समझ में आ रहा था? सारे माइक ऑन करके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, जा सकते हो बच्चे। थैंक यू। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चले जाओ। हाँ माही बोलो। Thank you, sir. हाँ माही कुछ कह रहे हो? गुड इवनिंग। No, sir. आपका हैंड रेस है ना बच्चे, इसलिए। चलो ठीक है, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Yes. Good night, sir. गुड नाइट।